तो इस वीडियो में हम करेंगे हमारा क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर पावर शेयरिंग। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, और ये आपको पूरा डिटेल वीडियो मिलेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो देखो, मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है, मतलब जो अभी की डेमोक्रेसी है, उसमें पावर कैसे शेयर होता है ये हमें पूछा गया है। चैप्टर में जो हमने पढ़ा है वही हमें लिखना है, एक एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो देखो कैसे कैसे पावर शेयर होती है। पहले तो ऑर्गन्स में शेयर होती है, उसके बाद अलग अलग लेवल्स में शेयर होती है, फिर अलग अलग सोशल ग्रुप्स और मूवमेंट्स, ये सब जो है उसमें शेयर होती है। तो ये कुछ 4 टाइप में हमारा पावर शेयर होता है। तो यही हमें लिखना है। अब लिखोगे कैसे? स्टार्ट आपको ऐसे करना है कि इन मॉडर्न डेमोक्रेसी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आर गिवन बिलो। 4 टाइप के हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है हमारा पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स क्या होते हैं गवर्नमेंट के? तो देखो 3 ही ऑर्गन है हमारे, एक तो है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। तो देखो पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये तीनों के बीच में पावर शेयर होती है और इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि मतलब ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर होती है, तो उसे और क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब देखो इसमें कैसे पावर शेयर होती है कि जो लेजिस्लेचर है, पहले उनका काम बता देता हूँ क्या करते हैं। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है और एग्जीक्यूटिव लॉ को एग्जीक्यूट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी इन दोनों को चेक करता है कि दोनों भी अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो देखो इन तीनों का काम ये रहता है। अब तीनों भी एक दूसरे के अंडर काम नहीं करते, तीनों भी इक्वल स्टेज पे है। मतलब बोल सकते हो कि जैसे लेवल होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो तीनों भी फर्स्ट लेवल पे हैं और क्या कर रहे हैं, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं। भले ही कुछ उन लोग अलग काम करते हैं, लेजिस्लेचर जैसे अलग काम करता है, एग्जीक्यूटिव अलग काम करता है, जुडिशरी अलग काम करता है, लेकिन क्या है तीनों भी टॉप पोजीशन पे, तो कोई भी एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब कि हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया, इक्वल पावर शेयर होती है। अब इसका एक एग्जाम्पल देना है तो फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया पार्लियामेंट इनैक्ट लॉज, executive execute or implement them and judiciary check the functioning of executive or law made by the legislature। अब देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है मैंने कि वही जो आपने बताया वही लिखना है कि लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी इन दोनों को चेक करता है। आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको वही समझ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सेकंड फॉर्म में कैसे शेयर होता है। तो पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट गवर्नमेंट, अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो अलग अलग लेवल पे पावर शेयर होती है। अब तो देखो हम लोग हॉरिजॉन्टल देखें, मतलब कि इक्वल अमाउंट में पावर शेयर होती है। अब अलग अलग लेवल्स पे देखेंगे तो देखो ऐसे होता है कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो ये सब क्या है, प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा है, चीफ मिनिस्टर उससे छोटा है। क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर पूरे कंट्री को कंट्रोल करता है, जो सीएम है वो क्या करता है, स्टेट को ही कंट्रोल करता है। तो क्या है, अलग अलग लेवल्स में पावर शेयर होती है, मतलब कि बड़े से छोटा, ऐसे वर्टिकल डिवीजन में पावर शेयर होती है। और इसको एक और नाम बोला जाता है जो मैंने अभी बोला, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो देखो देयर आर गवर्नमेंट्स एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। तो देखो आपने गवर्नमेंट देखी होगी, नेशनल पे कौन होगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर, स्टेट पे कौन होगा, हमारा चीफ मिनिस्टर, और लोकल पे हम बोल सकते हैं जो पंचायत के ये सब काम करते हैं वो। तो ये सब क्या करते हैं, जो छोटे छोटे नेता रहते हैं वो। तो ये तीनों के पास पावर रहती है अलग अलग फॉर्म में। क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर रहती है, मतलब कि पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है। जो सीएम है वो क्या करते हैं, पूरे स्टेट को कंट्रोल करते हैं। और लोकल लेवल पे जो भी बोल सकते हैं छोटी छोटी पार्टी है वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं उधर के लीडर। तो पावर ऐसे वर्टिकली शेयर होती है कि बड़े से छोटा। पावर आर डिवाइडेड अमॉन्ग दीज गवर्नमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट। तो सेंट्रल और स्टेट में क्या है, इंडिया में पावर शेयर होती है और लोकल पे भी होती है। तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन। तीसरा हमें क्या दिया गया है, पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में, मतलब बोल सकते हैं कि सोशल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बोल सकते हैं समाज का पर्सपेक्टिव रखते हैं। सोशल ग्रुप्स ये भी बोल सकते हो जैसे कि जो कम तादाद में है या फिर जो लोअर कास्ट के लोग हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो देखो समटाइम्स रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स टू शेयर पावर एज in the case of Belgium where there is a community government which is elected by people belonging to one language community no matter where they live। तो क्या करते थे, मतलब कि जैसे हमने एग्जाम्पल के साथ बताया कि जैसे बेल्जियम था, बेल्जियम में सोशल ग्रुप बनाए गए थे लैंग्वेज के बेसिस पे, कि जो लैंग्वेज का समझो कोई हिंदी लैंग्वेज का है तो हिंदी लैंग्वेज की एक ग्रुप बना दी जाएगी और उससे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो उनको जाके बोल दिया जाएगा वो ग्रुप को कि क्या है, हम लोग को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप कुछ
इसका समाधान निकालो। तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स बना देते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे या अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे, जैसे कि हमने देखा था पावर शेयरिंग में बेल्जियम के केस में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी। सच गवर्नमेंट इंजॉयज पावर रिगार्डिंग कल्चर एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो ये गवर्नमेंट का काम क्या होता है सोशल ग्रुप्स का, कि ये चेक देखते हैं कि उनके जो ग्रुप है, मतलब कि बोल सकते हो उनके अंडर जितने भी लोग हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना, कि उनको कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या लैंग्वेज इशू, मतलब कि कोई उनको बोल सकते तुम इधर नहीं रह सकते ऐसा कोई बोल रहा है। तो क्या है, ये सब जो है ये इशू को देखते हैं। अब फोर्थ क्या है, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब क्या है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के अंदर भी पावर शेयर होती है। अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं। समझो कि कोई काम गवर्नमेंट नहीं कर रही तो क्या करते हैं, उन लोग रैली निकाल देते हैं और गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं कि तुम लोग ये काम करो नहीं तो हमको नुकसान होगा। और मूवमेंट्स अगर नहीं होता है तो जैसे बोल सकते हैं नेशनलिज्म इंडिया अगर आप पढ़े होगे तो उधर क्या निकला था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स। अगर गवर्नमेंट नहीं सुनते तो ऐसे मूवमेंट्स निकाल देते हैं। तो देखो, इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। Sometimes power is shared by political parties having different ideologies. Such alliance form coalition government. तो आपको सिंपल से यही लिखना है कि जो पावर है वो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में शेयर होती है। उससे क्या होता है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है कि अगर वो गलत लॉ निकाले तो ये 4 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया है हमें, स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंडियन कंटेक्स्ट। अब देखो, बहुत लोगों को तो प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन चैप्टर पढ़ने के बाद भी समझा नहीं होगा। अब प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन को आप एकदम अच्छे से समझ सकते हो। कैसे, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। अब ये क्या है, इससे आप समझ जाओगे। एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि समझो हम डेमोक्रेसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि हम सोचते हैं कि डेमोक्रेसी में अगर हम लोग रहेंगे तो हम क्या रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, हम लोग को क्या रहेगा, सब इक्वल राइट्स रहेगा। डेमोक्रेसी में ये सब लिखा है, तो ये जो लिखा रहता है वो प्रूडेंशियल रीजन, मतलब कि क्या है, ये सब होना चाहिए, इसको बोल सकते हैं प्रूडेंशियल रीजन। अब रियलिटी क्या है, उसे बोलेंगे मॉरल रीजन। डेमोक्रेसी में पावर शेयर हो रही है लेकिन सबको इक्वल राइट्स नहीं मिल पा रही है, ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रही है, तो मॉरल रीजन हो गया कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्रूडेंशियल रीजन, मतलब कि हमको ये सब चाहिए, और मॉरल रीजन मतलब कि बोल सकते हैं कितना मिल पा रहा है, हमें पूरा मिल पा रहा है क्या, वो मॉरल रीजन हो गया। ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो हो गया हमारा मॉरल रीजन। तो आशा करता हूँ ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि प्रूडेंशियल और मॉरल में डिफरेंस क्या है। अब इसका आंसर देखते हैं। तो देखो, पहले हम प्रूडेंशियल रीजन का एक्सप्लेन करेंगे। हमें क्या बोला गया है, स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में हमें बताना है एक प्रूडेंशियल रीजन की मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, और एक मॉरल रीजन बताना है कि पावर शेयरिंग हमें क्या देता है, मतलब उससे क्या हमें क्या हमें मिल चुका है। प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम। देखो क्या लिखा गया है कि प्रूडेंशियल रीजन हम सोचते हैं कि पावर शेयरिंग एक अच्छा आउटकम लेके आएगा। जैसे इन इंडिया द पावर इज शेयर हॉरिजॉन्टली अमंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया में क्या है, जैसे एग्जांपल देना है अभी हमें, एक लाइन में हम लोग का क्या हो गया, क्या था प्रूडेंशियल रीजन, वो हमने बता दिया। अब एग्जांपल देना है, तो जैसे इंडिया में क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन्स के बीच पावर शेयर होती है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग इंडिया। Reservation is applicable in India where various sections are given benefits over other to avoid conflict। तो क्या हो रहा है कि बहुत जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि क्या हो, कन्फ्लिक्ट ना हो। अब मॉरल रीजन देखते हैं। ये सब तो हम सोचते हैं, मतलब कि ये सब हम चाहते हैं और हमें मिलता है क्या, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिल पाई है। अब मॉरल रीजन क्या है कि मतलब क्या क्या हमें मिल चुका है, या फिर बोल सकते हैं कि क्यों अच्छा है, अब जो पावर शेयरिंग है वो क्यों अच्छा है। मॉरल रीजन एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, कि मॉरल रीजन हमें बता रहा है कि पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्यों है वैल्यूएबल, पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कंट्री में सिविल वॉर आ सकता है, कि लड़ाई हो जाए अलग अलग कम्युनिटी के बीच। तो क्या है, वैल्यूएबल है पावर शेयरिंग। इन इंडिया सिटीजन्स आर कन्फर्ड विद फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस गवर्नमेंट। तो क्या होता है कि इंडिया में जैसे हमने देखा कि कुछ राइट्स बना दी गई है, फंडामेंटल राइट्स, जिसे हमें फॉलो करना रहता है, और क्या है, कुछ पॉलिसीज भी बना दी गई है, इंप्लीमेंट कर दी गई है गवर्नमेंट द्वारा, जिससे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होता। तो ये हो गया हमारा प्रूडेंशियल रीजन और एक मॉरल रीजन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड हमें क्या दिया है, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद 3 स्टूडेंट को अलग अलग कंक्लूजन निकला।
विच ऑफ दिस डू यू एग्री विथ एंड वाई। तो अब तीनों में से हमें एक के ऊपर का एग्री करना है और क्यों एग्री है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट हमें क्या दिया है, थॉमन, पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटी विच हैज़ रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन। मतलब पावर शेयरिंग उसी सोसाइटी में चाहिए जिस सोसाइटी में क्या हो कि कोई डिफरेंसेस हो, मतलब कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग लेते हों। अगर कोई सोसाइटी है जिसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग नहीं रहते तो उसमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत नहीं। ऐसा ये हमें कौन बोल रहा है, थॉमन बोल रहा है। उसके बाद देखते हैं मथाई। मथाई क्या बोलती है, पावर शेयरिंग इज सूटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रिलीजनल डिविजन्स। पावर शेयरिंग उन कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी है, मतलब बड़े बड़े कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी है जहाँ रिलीजन डिवीजन है, मतलब कि अलग अलग ग्रुप के लोग रहते हैं। अब यूसेफ क्या बोलता है, यूसेफ बोलता है एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज़ स्मॉलर और डज नॉट हैव एनी सोशल डिवीजन। तो यूसेफ बोलता है कि हर सोसाइटी में पावर शेयरिंग की ज़रूरत है, चाहे वो छोटा हो सोसाइटी चाहे बड़ा हो। तो अब तीनों में से हमको कौन सा अच्छा लग रहा है, तो यूसेफ का आइडिया हमको करेक्ट लग रहा है, क्योंकि क्या है, पावर शेयरिंग हर एक सोसाइटी में चाहिए ही चाहिए। अब एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो देखो यूसेफ कंक्लूजन इज राइट वन। क्यों राइट है, क्योंकि देखो एवरी स्टेट विल हैव सम और द अदर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो देखो पावर शेयरिंग हर एक स्टेट में ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, स्टेट या कंट्री क्यों ज़रूरी है, एक रीज़न ये है कि उससे क्या रहता है, कन्फ्लिक्ट नहीं होता और पावर सबके अंदर डिवाइड हो जाता है। तो देखो पावर शेयरिंग इंश्योर एन ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन डिफरेंट सेक्शन इन द सोसाइटी। ठीक है, ये तो हमने समझा। द चांस ऑफ कन्फ्लिक्ट लेसन, हेंस पावर शेयरिंग बिकम वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्या है, ये वैल्यूएबल है इसलिए कि इससे क्या होता है, सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होता और साथ ही साथ क्या रहता है, कोई अपने को कम नहीं समझता। ऑल्सो पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अब क्या है, पॉलिटिकल ऑर्डर क्या क्या करता है, बोल सकते हैं स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है, कि क्या होता है कि पार्टीज बार बार चेंज ना होते रहे। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन फोर्थ हमें क्या दिया है, द मेयर ऑफ मर्चडेम, अ टाउन नियर ब्रुसेल्स इन बेल्जियम, हैज़ डिफेंडेड अ बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन टाउन स्कूल्स। अब क्या है, जो ब्रुसेल्स में क्या है, एक मर्चेंट है, उसने क्या बोला है, मतलब वहाँ का मेयर है, उसने क्या बोला है, उसने बैन लगा दिया है डच स्पीकिंग वालों पे, सॉरी फ्रेंच स्पीकिंग वालों पे। अब बोला है कि सब, इससे क्या होगा, अगर मैं बैन लगा दूंगा तो जो नॉन डच स्पीकिंग है, मतलब जो फ्रेंच स्पीकिंग है या फिर जो थोड़े भी जर्मन स्पीकिंग है, वो भी आ जाए किस में, फ्लेमिश रीजन में आ जाए, और वो भी क्या बन जाए, बोल सकते हैं फ्रेंच लैंग्वेज बोलने लगे। तो ये क्या, ये अच्छा है, ये अच्छी बात है। डू यू थिंक दैट दिस मेजर इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम पावर। मतलब क्या बोल रहा है कि उसको क्या करना है कि जो डच स्पीकिंग है उसको भी इंक्लूड कर देना, जो फ्रेंच स्पीकिंग है उसको भी डच स्पीकिंग में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या बोल सकते हैं, राइट है किसी कंटेक्स्ट में, बेल्जियम के कंटेक्स्ट में, जहाँ पर उन लोग ने अच्छे से पावर शेयर किया था। तो देखो हम लोग सिंपल से बोल सकते हैं राइट नहीं है, क्योंकि क्या है, वो उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, बोल रहा है कि तुम चेंज हो जाओ। किस में चेंज हो जाओ, जैसे बोल सकते हैं तुम अपना फ्रेंच लैंग्वेज छोड़ दो और डच लैंग्वेज बोले लोगों। तो देखो इससे क्या होता है कि वो फोर्स कर रहा है, तो अगर वो फोर्स करेगा तो फिर उधर लड़ाई का चांसेस हो सकता है। और बेल्जियम में क्या किया गया, पावर शेयर किया गया है, तो पावर शेयरिंग को वो क्या कर रहा है, बोल सकते हैं खराब कर रहा है। तो ये क्या है, रॉन्ग है। इसको कैसे लिखोगे, द मेजर ऑफ मेयर ऑफ मर्चमेंट टू बैन ऑन फ्रेंच स्पीकिंग इन द टाउन स्कूल नियर ब्रुसेल्स इज अनफेयर। वो अनफेयर है, क्यों, क्योंकि इट डज नॉट कीप विद बेल्जियम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। इससे क्या हो रहा है, जो बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुआ है वो क्या हो रहा है, एकदम बिखर जाएगा। कैसे बिखर जाएगा, क्योंकि पावर शेयरिंग हेल्प मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब देखो फ्रेंच स्पीकिंग अलग सेक्शन है, डच स्पीकिंग अलग सेक्शन है। अब अगर तुम क्या करोगे, किसी के ऊपर कुछ भी इम्पोज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सबको गुस्सा आएगा, जाहिर सी बात है, और उससे लड़ाई का चांसेस है। देयर इज अ नीड टू मेंटेन द पावर शेयरिंग बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग टू अवॉइड सिविल अनरेस्ट को सिविल अनरेस्ट को क्या बोल सकते हो, सिविल वॉर भी बोल सकते हो, कि कंट्री के अंदर वॉर। तो क्या करना है, डच स्पीकिंग का भी सुनना है और फ्रेंच स्पीकिंग वालों का भी सुनना है। क्या है, दोनों का इंटरेस्ट को मेंटेन करके रखना है, ना कि जो मेजोरिटी में है उसका ही सुने, ऐसा नहीं है। बैनिंग फ्रेंच विल प्रमोट द टेंडेंसी ऑफ सिविल अनरेस्ट टू प्रमोट पीस अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज। द मेयर शुड प्रमोट बेल्जियन एजुकेशन सिस्टम इन टाउन स्कूल्स। तो देखो जो मेयर है उसको दोनों भी लैंग्वेज का रखना चाहिए, फ्रेंच और डच दोनों भी रखना चाहिए। जिसको जो करना है वो करें। जो अगर वो फ्रेंच वालों को डच सीखना है तो सीखें, या डच को फ्रेंच सीखना है तो वो भी सीखें। क्या है, कोई भी एक सेक्शन का जो बोल सकते हैं राइट्स है उसको प्रमोट ना करे, मतलब बोल सकते हैं एक सेक्शन को ही प्रमोट ना करे, सबको इक्वल लेके चले, तभी क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा और कंट्री में पीस रहेगी।
उससे क्या होगा, सबको स्टेबिलिटी मिलेगी, झगड़ा नहीं होगा कंट्री में। तो क्या है, जो मेयर ने जो डिसीजन लिया था वो रॉन्ग है, हमने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वन। फिफ्थ हमें क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पिक अप एनी वन प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग ऑफर इन दिस। अब देखो प्रूडेंशियल रीजन मैंने क्या बोला था कि मतलब बोल सकते हैं जो रिटर्न है, रिटर्न मतलब बोल सकते हैं जब भी प्रूडेंशियल रीजन आए तो आप सोचो जो रिटर्न है, मतलब कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होना ही चाहिए, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो हो गया प्रूडेंशियल रीजन। तो अब इसमें हमें देखना है कि प्रूडेंशियल रीजन क्या है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो वी नीड टू गिव मोर पावर टू पंचायत टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी। तो देखो पहले ही लाइन हमको अच्छा लग रहा है कि देखो वी नीड टू गिव, मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें क्या करना, हम चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पंचायत को थोड़ा ज़्यादा पावर दे देना चाहिए। उससे क्या होगा, महात्मा गांधी का जो ड्रीम है एंड द होप ऑफ मेकिंग मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो भी ड्रीम है उसको पूरा कर रहे हैं महात्मा गांधी का। तो देखो द पंचायती राज एस्टैब्लिश ट्रू डेमोक्रेसी, तो इससे अच्छी एक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होगी। इट रिस्टोर पावर टू द ओनली प्लेस वेयर पावर बिलोंग इन अ डेमोक्रेसी, इन द हैंड ऑफ पीपल। अब क्या होगा, अगर एकदम नीचे लेवल तक जब पावर शेयर होगी तो उससे क्या होगा, पीपल्स के जो अलग अलग कॉमन पीपल है उनके पास भी पावर जाएगी, ये बोलना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा, जितना ज़्यादा पावर शेयर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, पीस बना रहेगा कंट्री में, सब लोग अलग अलग अपना ओपिनियन दे पाएंगे। तो उसके बाद गिविंग पावर टू पंचायत इज ऑल्सो अ वे टू रिड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अब पंचायत को पावर दे दोगे थोड़ा तो क्या होगा, उससे करप्शन रिड्यूस होगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, मतलब कि बोल सकते जो अच्छे से काम नहीं हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। When people participate in the planning and implementation of development schemes, they will naturally exercise greater control over these schemes. अब देखो अगर पावर लोअर लेवल तक शेयर होगा तो क्या होगा, पीपल्स के पास भी पावर आएगा, तो उससे क्या कर सकते हैं, वो भी अपना हाथ आजमा सकते हैं गवर्नमेंट में। मतलब कि क्या क्या जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं, सिंपल से ये समझ लो। दिस विल एलिमिनेट द करप्ट मिडलमैन। अब क्या होगा, इससे एलिमिनेट हो जाएगा जो भी बोल सकते हैं अलग सोच है लोग सोसाइटी का। दस द पंचायती राज विल स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा पावर शेयर होगा उतना ज़्यादा डेमोक्रेसी जो है स्ट्रांग होते रहेगा, क्योंकि क्या होगा, सबका भरोसा ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब इसमें प्रूडेंशियल रीजन बताना है। तो हमने क्या सोचा है, हमने सोचा है कि पंचायती राज को क्या करना चाहिए, फिर बोल सकते ज़्यादा पावर देना चाहिए। तो यही हो गया हमारा प्रूडेंशियल रीजन। द प्रूडेंशियल रीजन इन द गिवन पैसेज। तो हमको क्या करना है, अब हम लोग का चाहत क्या है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो जो हम लोग चाहते हैं वो हो जाएगा प्रूडेंशियल रीजन। गिविंग पावर टू पंचायत इज ऑल्सो वे टू रिड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो ये हो गया हमारा प्रूडेंशियल रीजन कि हम क्या चाहते हैं, अगर हम पंचायत को पावर ज़्यादा दे देंगे, थोड़ा पावर दे देंगे, तो उससे क्या होगा, करप्शन और इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी रिड्यूस होगी। मतलब क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो ये हो गया हमारे प्रूडेंशियल रीजन। अब इसमें 4 प्रूडेंशियल रीजन है, उसमें से आपको एक ही बताना, तो मैंने एक ही बताया। बाकी अगर 3 आप चाहो या फिर एक भी चाहो तो आप कमेंट में डाल सकते हो, नहीं डालोगे तो भी कोई बात नहीं है। अब 6th वन देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग आइडेंटिटी, दोज विच आर इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखो क्वेश्चन हमें बोला गया है कि इधर ए से लेकर जी तक हमें क्या किए गए हैं, अलग अलग ओपिनियन दिए गए हैं पावर शेयरिंग के रिलेटेड। तो क्या क्या राइट हैं, क्या क्या करेक्ट ओपिनियन है वो हमें देखना है। तो पावर शेयरिंग क्या करता है, ए देखते हैं। ए दिया है हमें, रिड्यूस कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो पावर शेयरिंग से अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच कन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है। तो देखो अब बाजू में बॉक्स भी दिया है ABCD, तो इन चारों में से हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ए तो हमें करेक्ट लग रहा है, तो 3 A, B और C में ए है, तो इन तीनों में से कोई एक होगा, ए हमारा करेक्ट है। बी देखते हैं, डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्बनेस, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, जो ये लड़ाई की पॉसिबिलिटी है वो कम करता है। तो क्या है, सही है, तो बी भी करेक्ट है। तो बी हमें किधर दिख रहा है, ए और सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए या सी में ही कुछ होगा। उसके बाद 3rd देखते हैं, सी, रिलीज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लेट होता है, तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो सी तो हमारा नहीं होगा, तो सी इसमें हटा दो। तो सी वाला ऑप्शन तो हम लोग लेने वाला ही नहीं है, क्योंकि ए और सी में से ही हमें चुनना है। राइट साइड में इधर कॉलम दिया है वो आप देख लो। उसके बाद डी क्या दिया है, अकोमोडेट डाइवर्सिटीज़। तो डेमोक्रेसी से क्या डाइवर्सिटी अकोमोडेट होती है, मतलब कि क्या होता है, अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं वो एक साथ आते हैं
तो बिल्कुल आते हैं, पावर शेयर होगा तो। इंक्रीज इन इंस्टेबिलिटी एंड डिविसिवनेस, तो मतलब क्या होगा, पावर शेयरिंग करने से क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। मतलब कि जैसे बोल सकते हैं हम लोग का गवर्नमेंट अभी तक अच्छा चल रहा था, पावर शेयरिंग किया और गवर्नमेंट पूरा बिखर गया, तो क्या होगा, ऐसा होगा क्या, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ई बिल्कुल करेक्ट नहीं ऑप्शन है। प्रमोट्स पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, हाँ, जितना ज़्यादा पावर शेयर होगा उतना ज़्यादा पीपल पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम लोग का कौन सा करेक्ट है, ए, बी, डी और एफ। तो ये किस में है, ए ऑप्शन है। हमको जी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को 4 मिल चुका है, तो भी जी देख लेते हैं। अनडिटरमाइन द यूनिटी ऑफ कंट्री, तो क्या जो कंट्री की यूनिटी है उसको खराब कर देता है, तो बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, तो हो जाएगा हमारा आंसर ए। ए, बी, डी और एफ ये चारों हमारे करेक्ट हैं, पावर शेयरिंग के कंटेक्स्ट में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, 7th वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग majority people tried to impose the domination on the minority French speaking community. In Sri Lanka, the policy of, अच्छा पहले फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या दिया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, तो कुछ स्टेटमेंट दिया है कि पावर शेयरिंग के रिलेटेड, क्या वो करेक्ट है या नहीं है वो देखना है हमें। तो शायद इधर नंबर डालना भूल गया हूँ मैं, तो देखो क्वेश्चन 7 के नीचे जो, एक मिनट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो क्या हुआ, इधर गलती से शायद ये ए बी सी डी जो नंबर है वो आया नहीं है, तो ये जो है ये हमारा ए है, ए ऑप्शन है, और इसके नीचे वाला बी ऑप्शन है, इसके नीचे वाला सी है, और उसके बाजू वाला डी है, ये सी है और ये डी है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं हमें। अब ये चारों में से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो चलो देखते हैं क्या कौन सा करेक्ट है। तो देखो फर्स्ट क्या दिया है, इन चारों में से एक सिलेक्ट, जो करेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। तो क्या बेल्जियम में डच स्पीकिंग मेजॉरिटी पीपल जो थे, उन्होंने जो फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी पीपल है उन पे बोल सकते हैं डोमिनेशन इम्पोज कर दिया था, मतलब कि डच स्पीकिंग खुद को बढ़ाना चाहती थी और फ्रेंच स्पीकिंग को दबाना चाहती थी। तो ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि हमने देखा था बेल्जियम में उन लोगों ने पावर शेयर कर दी थी, तो उससे क्या हुआ था, स्टेबिलिटी बन गई थी। तो बेल्जियम में तो पावर शेयर हुई थी, कुछ इम्पोज नहीं किया गया था, तो फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट नहीं है। सेकंड देखते हैं, इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट सॉट टू इंश्योर द डोमिनेशन ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग मेजोरिटी। तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्या श्रीलंका में हम लोग ने देखा था कि डोमिनेशन इम्पोज हुआ था, तो बिल्कुल हुआ था। तमिल स्पीकर के ऊपर डोमिनेशन इम्पोज हुआ था, तमिल को क्या कर दिया गया था, गिरा दिया गया था, और सिन्हाला जो लैंग्वेज थी उसको उठा दिया गया था। तो क्या है, बी हम लोग का करेक्ट है, कि मतलब बी हम लोग को चैप्टर में दिया है और ये ऐसा ही दिया है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, द तमिल इन श्रीलंका डिमांड अ फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन एंड जॉब्स। तो तमिल को क्या किया गया था, डिस्क्रिमिनेट किया गया था। तो तमिल स्पीकर जो थे उन लोग ने लड़ाई की, बोला कि हमको इक्वल राइट्स दो, ये सब दो, मतलब कि बी, सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब डी देखते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू फेडरल वन प्रिवेंट अ पॉसिबिलिटी डिवीजन ऑफ द कंट्री एंड ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। अब क्या किया गया है हमें कि द ट्रांसफर, बेल्जियम जो था यूनिटरी गवर्नमेंट, मतलब पहले पावर शेयर नहीं करता था, जब से पावर शेयर करने लगा तो उससे क्या हुआ, बोल सकते हैं ये हो गया, जो लड़ाई की पॉसिबिलिटी है वो कम हो गई। तो बिल्कुल सही है, तो सिर्फ ए वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, बाकी तीनों करेक्ट है। तो बी सी डी राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन हमारा बी सी डी है, हमारा आंसर डी। तो देखो अगर आपको अभी तक समझाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमें सपोर्ट मिले। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, मैच लिस्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग विथ लिस्ट 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब ये जो दिया है हमें, ये जो जहाँ मैंने रखा है माउस, तो देखो ये लिस्ट 2 लिस्ट दिया है, हम उसको मैच करना है, हमें मैच करके बताना है कि क्या किधर आएगा। इधर गलती से आंसर भी आ गया है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो किस में मैच करें हम, तो देखो कम्युनिटी गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, कोलिजन गवर्नमेंट, या फिर फेडरल गवर्नमेंट। अगर पावर्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में शेयर होगा तो वो किसका एग्जाम्पल है, पावर शेयर हो रहा है मतलब पावर सेपरेट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला हमारा बी हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं, पावर शेयर अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, तो अलग अलग लेवल पे जब पावर शेयर होता है तो उसे बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, या फिर हम बोल सकते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इधर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब थर्ड देखते हैं,
पावर शेयर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे हमने बेल्जियम का एग्जांपल देखा था। और फोर्थ जो है पावर शेयर बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, ऐसी गवर्नमेंट जो क्या हो, मतलब समझो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए 500 सीट चाहिए, उसमें से क्या है सारे पार्टी ने मिला के कोई 500 नहीं ला पाया, तो क्या हो जाएगा 2 से 3 पार्टी कंबाइंड हो जाएगी और 500 का जो टारगेट है उसे अचीव कर लेगी। जब 2 से 3 पार्टी कंबाइंड होती है तो उसे ही बोलेंगे कोलिजन गवर्नमेंट, समझे। तो देखो इधर इसका आंसर दिया था पहले से ही, तो अगर आपने आंसर देख लिया तो कोई बात नहीं। तो देखो पावर शेयरिंग का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर, सेकंड का फेडरल गवर्नमेंट, थर्ड का कम्युनिटी गवर्नमेंट, फोर्थ का कोलिजन गवर्नमेंट। तो यही है हमारा आंसर। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है। लास्ट क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब देखो क्या दिया है, आंसर तो इधर भी दिख गया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या दिया है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया है कि पावर शेयरिंग का जो पावर शेयरिंग है ज़रूरी है क्या, मतलब बोल सकते हैं कि इसमें से जो जो दिया है ए और बी ऑप्शन क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो ये हमें बताना है। तो पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, बिल्कुल करेक्ट है, पावर शेयरिंग होगा तो बहुत अच्छी बात है। इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। तो देखो दोनों भी करेक्ट है, क्योंकि पावर शेयरिंग से क्या होता है कि कम जो गवर्नमेंट है उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है, लड़ाई कम होती है, तो ये दोनों भी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो इसी के साथ जो हमारा NCERT का एक्सरसाइज था पावर शेयरिंग का वो ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने हाथों से एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो जो बेल है उसको ऑन कर लीजिए।